एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप किससे गवर्न होता है, कौन इसको गवर्न करता है, कौन से एक्ट से गवर्न होता है, और साथ साथ हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अगर डीड नहीं होगा तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लागू होंगे और उसमें क्या क्या था ये हमने देखा था। आज हम लोग कुछ आगे पढ़ते हैं कि पार्टनरशिप में अब सपोज करते हैं कि दो पार्टनर है ना, इफ देयर इज टू पार्टनर, तो ये दो पार्टनर है सपोज ए एंड बी, ये दो पार्टनर है, ठीक है। अब ये दो पार्टनर हैं, अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, डीड भी अपना इन्होंने बनाया, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा बिजनेस में या लॉसेस भी हो सकते हैं। तो प्रॉफिट या लॉसेस जो बिजनेस में होंगे, इस सभी का डिस्ट्रीब्यूशन तो इसमें होगा। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो अकेला जो भी होता था वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्सन ही ले जाता था, लेकिन अब हमारे यहाँ कम से कम 2% है और मैक्सिमम तो इसमें 50 हो सकते हैं। तो अब इसका क्या केस है, किस तरह से हम लोग अकाउंटिंग करेंगे। तो 11th में हमने देखा था कि हम लोग क्या बनाते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, तो इसका थोड़ा सा फॉर्मेट हम लोग देखते हैं। अच्छा, ये हम लोग इस साइड थोड़ा स्पेसिंग को लेके बनाते हैं कि अगर हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसका एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट हम लोग देखते हैं इसमें कि किस तरह से बनाया करते थे हम लोग 11th में। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ करता था, है ना। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमारा ट्रांसफर हो जाता था, इस साइड ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ये ग्रॉस प्रॉफिट इधर लिखाता था, और इसके बाद इधर जितने भी एक्सपेंसेस होते थे, तो कुछ एक्सपेंसेस होते थे, अब जैसे सपोज रेंट, है ना, रेंट हो गए, सपोज इंटरेस्ट ऑन लोन, ये हो गया। अगर हम कोई कमीशन पे कर रहे हैं वो हो गया। ऐसे ही कुछ एक्सपेंसेस हुआ करते थे और इधर कुछ इनकम हुआ करता था। तो इससे हमारा आता था यहाँ पे नेट प्रॉफिट, है ना, इससे हमारा आता था नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे आप समझो कि नेट प्रॉफिट अगर सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में जो भी था, तो सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो एक पार्टनर को, मतलब सॉरी, एक ओनर को क्या किया जाता था, बांट दिया जाता था। तो ये सीधा सीधा ये प्रॉफिट उठा के लेके चला जाता था कैपिटल में, वहां पे कोई झमेला होता ही नहीं था कि किसी को बांटना है। अब यहाँ पे तो है हमारे पास, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग केस बनाएंगे। यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, तो यहाँ पे हमें बनाना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना पड़ता है। अब यहाँ पे आप समझो कि अब ऐसा नहीं है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनेगा, ऐसा भी नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा ही बनेगा, इसके साथ साथ में एक और अकाउंट हमारा बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जितने पार्टनर्स होंगे उन सभी पार्टनर का अलग अलग सेपरेट अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। वो किस तरह से मेंटेन होता है और कौन कौन से मेथड होते हैं वो आगे के क्लासेस में हम लोग भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे भी देखते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आखिर ये क्या होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसको साइड करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप देखो, ये भी हमारा एक अकाउंट है, डेबिट एंड क्रेडिट। अब यहाँ पे ये जो नेट प्रॉफिट था, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पे, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दोनों में अंतर क्या है। तो दो वर्ड आते हैं, ये दो वर्ड को आप पहले आप समझ लो यहाँ पे कि एक होता है चार्ज्ड
अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक वर्ड होता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको कहेंगे और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसको कहेंगे, ये हम लोग पहले समझ लेते हैं, क्योंकि आगे के क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड आपको ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो आगे आपको बहुत ही मदद मिलेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट किसको कहा जाता है, तो जो आइटम्स डेबिट होते हैं कहां पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो डेबिट होंगे, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, डेबिट कहां होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है जिससे प्रॉफिट घट जाए, जिस भी चीज से। आप यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट था, तो यहाँ पे जो एक्सपेंसेस हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसके वजह से इंटायर जो प्रॉफिट है ना, ये प्रॉफिट हमारा घट जाएगा। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी डेबिट होता है उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहते हैं। और जैसे कि एग्जांपल हो गया रेंट, जैसे एग्जांपल हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे एग्जांपल हो गया कमीशन। ये आगे भी इस चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। रेंट टू पार्टनर, जैसे पार्टनर का कोई पर्टिकुलर स्पेस था, उसमें बिजनेस को ही दिया हुआ है रेंट पे, तो अब पार्टनर को पे करना पड़ेगा, दैट इज आवर बिजनेस एक्सपेंसेस। तो ये रेंट टू पार्टनर हमारा क्या हो जाएगा, डेबिटेड टू पीएल, यानी ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ठीक है। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट किसको कहते हैं, तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया कि जो डेबिट हो हमारा कहां, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ये कहां डेबिट होगा, तो इट विल बी डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होगा। और इसका मतलब होता है कि जिससे प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए। जिससे प्रॉफिट घटेगा वो हो गया चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और जिससे प्रॉफिट बटेगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, वो अकाउंट वो हो जाता है एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आगे हमारा काम आएगा। तो यहाँ पे अब एप्रोप्रिएशन करने के लिए, यानी कि बंटवारा करने के लिए, जो भी प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए हमें जरूरत है किस चीज का, तो हमें जरूरत है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या क्या होगा, तो इस साइड तो हमने लिख दिया, इस साइड हमने ट्रांसफर कर दिया क्या, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो इस साइड हमें ट्रांसफर करना है नेट प्रॉफिट, हमने यहां पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इस साइड क्या क्या होगा, यानी एप्रोप्रिएशन में आता क्या क्या है, तो पार्टनर को क्या क्या दिया जाता है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा सैलरी टू पार्टनर। अगर पार्टनर को हमें सैलरी देना है, वो भी यहां पे आ जाएगा एप्रोप्रिएशन। फिर अगर कोई कमीशन है, कमीशन टू पार्टनर, वो भी आ जाएगा यहां पे, ठीक है। ये हो गया। इस साइड आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ठीक है। इस साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें इस साइड लिखना है। अब इतना जो भी अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, और अगर कुछ पैसे हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करने, वो भी यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मिलेगा, तो डेट इज जनरल रिजर्व। जो कुछ प्रॉफिट का पार्ट हमें जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है वो यहाँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर। तो ये ध्यान रखना है, पार्टनर को सैलरी और पार्टनर को कमीशन अगर देना होगा तो यहाँ आएगा, लेकिन पार्टनर को रेंट देना होगा तो वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। वो रेंट जो हो जाएगा वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, और सैलरी और कमीशन क्या होगा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। इतना करने के बाद जो भी हमारे पास अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अब इधर ये हमारा जो भी अमाउंट आएगा, बच रहा है जो भी इतना देने के बाद, तो वो क्या हो जाएगा कि प्रॉफिट जो होगा वो इस साइड प्रॉफिट एक्स्ट्रा बच रहा है, तो इसको हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट भी कहते हैं, यानी कि अब जो अंत में बचा है, ठीक है।
अब यही जो होगा, अगर सपोज दो पार्टनर हैं तो वो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट दो मेथड से बनते हैं, तो एक को कैपिटल कहते हैं और एक को करंट। आगे क्लासेस में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैपिटल क्या होता है और करंट क्या होता है ना, कि कैपिटल में क्या क्या पुट करना होता है, करंट में क्या क्या पुट करना होता है, तो ये हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। अब ये दोनों पार्टनर को, मतलब अगर दो पार्टनर है सपोज ए एंड बी, तो इन दोनों को बट जाएगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया गया है कि क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, तो आप जानते हो कि एक्ट के अकॉर्डिंगली इक्वली हम लोग को बांटना होता है। अदरवाइज जो पार्टनर ने अग्रीड किया है कि हमें इतना क्या करना है, प्रॉफिट बांटना है इस रेशियो में, सपोज 3:2 के रेशियो में अगर हमें बांटना है, देन वो क्या हो जाएगा आपका, उस तरीके से ये बट जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपने अभी समझा क्या कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, एप्रोप्रिएशन क्या होता है, और प्रॉफिट एंड लॉस का आपने फॉर्मेट। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो उसका अभी आपने फॉर्मेट देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। तो उसका एक छोटा सा हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में आप देखो यहाँ पे क्या दे रखा है कि ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं ए और बी, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3, यानी प्रॉफिट आपस में ये लोग बांटेंगे कौन से रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। इनका कैपिटल जो है, कैपिटल जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है दैट इज 1 लाख। ए ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 1 लाख, बी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है 2 लाख। बोला जा रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो इनको दिया जाएगा दैट इज 10% पर एनम। फिर बोला जा रहा है कि ए जो है, ए इज इंटाइटल टू अ सैलरी, ए जो है उसको सैलरी मिलेगा 1000 पर मंथ से। ठीक है, 1000 पर मंथ। बी इज इंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 10,000, बी को कमीशन मिलेगा कितने का, 10,000 का। ठीक है, प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 1 लाख, प्रॉफिट दे रखा है 1 लाख आपको पूरे साल का। यहां तक आपका क्वेश्चन है, और इससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो सबसे पहला हमने क्या किया कि प्रॉफिट क्या दे रखा है, प्रॉफिट को हम लोग ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी नेट प्रॉफिट था 1 लाख, वो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया। ठीक है, अब इस 1 लाख को बांटना है, ये पूरे 1 लाख को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो क्या क्या बोल रहा है, सबसे पहला बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी तो हमारे वास्ट क्वेश्चन नहीं है, तो इसमें हमें ज्यादा रूल लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें सीधा सीधा जो कैपिटल था उसका 10% निकाल लेना है। तो ए का कैपिटल 1 लाख था, तो 1 लाख का हमने निकाल लिया। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का 10,000 हो गया, 1 लाख का 10%। फिर बी जो था वो 2 लाख लगाया है, तो 2 लाख का यहाँ पे सीधा सीधा हो गया 10%, 20,000। अब यहाँ पे आप देखो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 30,000। फिर दूसरा बोला गया ए इज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ। तो एक महीने का सैलरी उसका 1,000 है, तो 12 महीने का सैलरी हो जाएगा 12,000। तो यहाँ पे हमने लिख दिया टू एज सैलरी। ठीक है, ए सैलरी हो गया। अब नेक्स्ट बोला जा रहा है बी इज एंटाइटल टू अ कमीशन, बी को क्या दिया जा रहा है, कमीशन दिया जा रहा है 10,000। तो यहाँ पे कुछ बोला नहीं है, एक मंथली है, तो हम लोग यहाँ पे एनुअली इसको मान लेते हैं। तो ये पूरा इसको कमीशन मिला 10,000। अब यहाँ पे आप देखो कि इतना डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर कोई प्रॉफिट बचा, लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होगा कि जो भी प्रॉफिट बच रहा है, अगर यहाँ नहीं बचता तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होता, लेकिन अब बच रहा है जो भी डिविजिबल प्रॉफिट, और वो आगे के केसेस में हम लोग पढ़ेंगे कब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, कब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब पढ़ेंगे तो। अब इस सिचुएशन में हम लोग देखते हैं कि 1 लाख में इतना माइनस हो गया, 30,000, 12,000 और 10,000। ये घट के हमारा कितना बचा, डिविजिबल प्रॉफिट आया हमारा 48,000। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि डिविजिबल प्रॉफिट किसको कहते हैं। तो ये हो गया डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट हो गया 48,000। अब इसको बांटना है हमें, किसको, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हमें क्या करना है, प्रॉफिट को बांटना है। तो पार्टनर्स का कैपिटल यहाँ, सॉरी कैपिटल अकाउंट में बोल दिए, तो कैपिटल अकाउंट में तो दिया जाता है, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:3। ठीक है, तो 2:3 दे रखा है, तो कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट डिविजिबल प्रॉफिट बच रहा है हमारा 48,000, उसको 2:3 में बांटना है। तो एक का जो शेयर है दैट इज 2,
तो डिनोमिनेटर हम कैसे लाते हैं, तो दोनों को जो भी रेशियो दिया रहेगा उसको सम करके उसका डिनोमिनेटर हम बनाते हैं। ठीक है, अगर मान लेते 3 पार्टनर रहता 1:2:3, तो तीनों के रेशियो को प्लस कर देते हैं और वो डिनोमिनेटर बन जाता। तो यहाँ पे 2 + 3 ये हमारा आ गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पे निकाल लिए, दैट इज ये हमारा आया कि ए को कितना मिलेगा डिविजिबल प्रॉफिट का हिस्सा 19,200, हमने यहाँ लिख दिया 19,200। बी को कितना मिल रहा है, सेम उसी तरह से करेंगे 48,000 है, और इसका जो शेयर है दैट इज 3, तो 3/5, तो इसका आ गया 28,800। ओके, अब ये हो गया। तो ये आपका एक सिचुएशन था, है ना, एक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे दिया, और एक क्वेश्चन आपका हो भी गया इससे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। नेक्स्ट क्लास में आगे हम लोग पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।